जी राना साहब, अब मेरे जहन में बड़े इसके बहुत सारे जवाबात आ रहे हैं, पर वो मैं नहीं दूंगा, फिर ये कहेंगे 3-in-1 हो गया। मैं जरा आपकी तरफ आ जाता हूँ। मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि जी आप इसार राना को होस्ट बना लें, आप उधर आ जाएं थोड़ी नहीं देर के नहीं, लिए। इसार राना साहब होस्ट भी हैं। देखिए वो आपने, वो तो हमारे तो कोलीग हैं, हम तो टैलेंट में बैठे हैं, वो तो होस्ट भी हैं। तो इसार राना साहब का ये प्रोग्राम है। अच्छा राना साहब, अब हाँ, इशू ये है कि मुजम्मल साहब की बातें हो सकता है कि हमें पसंद ना आए, पर बात हाँ, यह है कि वो कह रहे तो सही है। आपने जाने से पहले पेट्रोल सस्ता कर दिया, जाने से पहले उसको जनाब आपने कहा कि हम बढ़ाएंगे नहीं। ओगरा की जो समरी आई उसके ऊपर भी आपने अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि आप सियासी फायदा लेना चाहते थे। तो अगर पीडीएम की हुकूमत ने सियासत खेली मईशत के साथ, तो पीछे जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो भी तो मईशत के साथ यही कुछ करके गए। बिल्कुल करके गए और उन्हें नहीं करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसने जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल है इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि इसहाक डार जो ये लेके आए नाबगा रोजगार, अजीम माहिर मईशत, जिन्होंने 16 महीने अपनी जहानत से मुल्क के बेड़ागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था, उन्हें दोबारा अगर बारी मिल गई तो मुझे डर है कि कहीं फिर हम उसी खोती बोर्ड थल्ले ना चली जाए। दूसरी चीज ये है कि जो मुजम्मिल कह रहा है, मैं मुजम्मिल के बिल्कुल साथ हूँ, मेरा लव है। ये पहली दफा लगता है अवाम के अंदर घिरा है, तो इससे जरा घबराहट हो रही है, क्योंकि इनको आदत है अपनी मर्जी की बातें सुनने की और अपनी मर्जी के नारे लगाने की। ये 3-4 डब्बे अगर बिरयानी के और कीमे वाले नान ले आता तो शायद माहौल बदल भी जाता। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि इमरान खान तो मायदा तोड़ के गया था। भाई ये तो एक्सपर्ट है, 4 दफा पहले आईएमएफ के कदमों में जाके बैठ चुके हैं। पीपल्स पार्टी 9 दफा बैठ चुके, इन्हें तो मांगने की आदत है, तो इनको किस चीज की प्रॉब्लम थी? इनका तो कोई मसला ही नहीं था। फिर बकौल इनके सऊदी अरब इनका सिफारशी, अमेरिका इनका सिफारशी, यूएई इनका सिफारशी, कतर इनका सिफारशी, पूरी दुनिया इनकी सिफारशी है। तो फिर किस बात की इनको परेशानी थी एक अकेले इमरान खान के फैसले से? और फिर अगर इमरान खान ने बहुत बुरा किया कि लंगर खाने भी चला दिए, वो आरजी क्याम गाहें भी बना दी, दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ कार्ड भी इंट्रोड्यूस करा दिया, इन्हीं पैसों के अंदर 24-25 अरब डॉलर भी वो छोड़ के गया, फिर भी इमरान खान बहुत बुरा है, उसने मुल्क के खिलाफ बहुत साजिश की। और इन्होंने उसकी हुकूमत को गिरा के 17 माह में मुल्क का जो दिवालिया निकाला है वो बहुत आला था। और अगर ये समझते हैं कि डिफॉल्ट से बचाना कारनामा था, तो आके मुजम्मिल मेरे साथ चलें, मैं वो घर दिखाता हूं जो डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं। करोड़ों पाकिस्तानी डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए आटा खरीदना मुश्किल है। ₹1.5 बिजली बढ़ गई, ₹3.5 आटा पर किलो परसों बढ़ गया। ठीक है, तो ये मुजम्मिल को तो हरे में सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। इसको भाई ठीक है, इसके लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो बुरा इमरान खान, जिसको ये बुरा कह रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी से खेला, उसके दौर में तो लंगर खाना भी चल रहा था, उसके दौर में हेल्थ कार्ड भी चल रहा था, बेनजीर इनकम सपोर्ट भी चल रही थी। इन्होंने आके वो सारा कुछ खत्म कर दिया। तो ठीक। इन्होंने क्या बचा के दिया खजाने को? 25 अरब डॉलर का खजाना छोड़ के गया था, और 1.5 अरब के लिए एक अतर सर जुमला कहूंगा, 60 करोड़ हमें डॉलर मिलेंगे 21 तब जो आईएमएफ से मिलेगी। अमेरिका की एक गुलकार की एक खातून है, मैं उसका पढ़ रहा था, 1.5 अरब डॉलर एक साल की आमदनी है। और हम रियासत पाकिस्तान दुनिया की एटमी कुव्वत, दुनिया की 10 बड़ी नेशंस में आती हैं। किसने बेड़ा गर्क किया? और किसने 1981 से लेके आज तक इस मईशत के साथ चिमटा हुआ है? लगाएं, एक कमीशन बनाएं, और उस ठीक। कमीशन में देखें कि किस किस के दौर में कितने आईएमएफ से पैसे आए, और किस किस के कारोबार बढ़े, किस किस के बच्चों के को खरबों रुपए के मालिक हुए, किस किस ने बंगले, सरे महल और एवन फील्ड खरीदे। क्लियर हो जाएगी सारी बात आपको।